हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है सोटेफ इन भारत। ये कंपनी जो है आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ रही है 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, और 187 रुपए का इन्होंने पर शेयर प्राइस सेट किया। 340 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है पूरी कंपनी की। 90 करोड़ रुपए उठा रहे हैं टोटल मिला के, और सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका आफ्टर दी आईपीओ जो कंपनी में मालिकाना हक रह जाने वाला है, दैट इज अराउंड 45%, जो कि एसएमई कैटेगरी के हिसाब से काफी नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट, इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पास्ट की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके फेवर में नहीं है। दैट मीन्स कि अच्छी खासी ऑलरेडी जो है वैल्यू लगा देते हैं कंपनी की, कुछ जूस पीछे बचता नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ लेट्स सी कि इस कंपनी के अंदर में भी कुछ हमारे लिए बचा है या फिर हमें अगेन ऑलरेडी वैल्यू लगा दी गई है। अब ये कंपनी बेसिकली करती क्या है? तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं पार्किंग को लेकर के बनाती है, जो कि बेसिकली ऑटोमेटेड या फिर जो मैकेनाइज्ड पार्किंग होती है। आपने देखे होंगे कई बार कहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पर एक के ऊपर एक गाड़ी लगी हुई रहती है, मशीन्स के द्वारा उनको चढ़ाते हैं, मशीन्स के द्वारा उतारते हैं। कई बार जो पैरेलल पार्किंग होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल पैरेलल पार्किंग होती है वो भी बनाती हैं। जो एक डिजाइन वाली जो पार्किंग्स होती हैं वो भी बनाती है कि ऐसे एक व्हील घूमता रहता है, जिसको भी पार्किंग जिसकी भी गाड़ी उतारनी है वो ऐसे घुमाते जाओ और वो चलते जाएगा। तो इस टाइप की जो डिजाइनिंग होती है पार्किंग के जो सॉल्यूशंस होते हैं कंपनी प्रोवाइड करती है। आज के दिन इंडिया के अंदर में अच्छे लेवल पे ठीक ठाक लेवल पे काम कर रही है, और फ्यूचर जो है इस टाइप की कंपनियों का ब्राइट हो सकता है, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर में जो लोगों के पास में अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से फोर व्हीलर इज बिकमिंग ए रिक्वायरमेंट, सॉरी नेसेसिटी, नॉट एन रिक्वायरमेंट, इट्स बिकमिंग नेसेसिटी फॉर सो मेनी पीपल। जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर में जहाँ पे भी लोग घूमने जाएंगे वहां पर ये पार्किंग की सुविधा होना आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी सामने वाली जो पार्टी है उसके लिए। जैसे मॉल्स हो गए, जो है वो छोटी मोटी दुकानें हो गई, या फिर जो ऐसे को हाउसेस हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एंड यू नो व्हाट एम आई वांट व्हाट आई वांट टू से। तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो मुझे ब्राइट नजर आ रहा है, बिकॉज ये जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो थोड़ा ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर 130 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट की साइज, जो कि पिछले साल के मुकाबले 30% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यस, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें जो इन्वेस्टर्स का पैसा, दैट इज 83 करोड़ रुपीज। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज नॉर्मल। कंपनी का मोस्टली पैसा जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है? तो एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा हुआ है, दैट्स ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर 75 करोड़ रुपीज जो है वो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स में, दैट मीन्स अच्छा खासा पैसा कंपनी का अटका हुआ है। आपका ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से कंपनी को कोई इश्यू फेस करना पड़ रहा है, या फिर जो पैसा है वो मोस्टली ज़्यादा ही अटक रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाँ, ठीक-ठाक लेवल पे इनके जो पैसे हैं वो अटक रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 करोड़ रुपए अटक गए हैं, जो कि पिछले साल नहीं थे, बट इस साल 7 करोड़ रुपए हैं। 91 क लाख रुपीज़ हैं, ये अटके हुए हैं। ये जो 8 लाख रुपए हैं, ये अटके हुए हैं। यहाँ पर ये तो कुछ तो डाउटफुल सिनेरियो में भी चले जा चुके हैं। दैट मीन्स कंपनी का पैसा डूब रहा है। ये जो चीज़ है, ये इस कंपनी के लिए कैश फ्लो के मामले में थोड़ी-सी बुरी बन जाती है। अब इसमें एक चीज़ आपको नज़र डालनी पड़ेगी कि कंपनी ने यहाँ पर 16 करोड़ रुपए हैं जो अनबिल्ड रेवेन्यू, दैट मीन्स कंपनी रेवेन्यू दिखा चुकी है बट अभी भी बिल नहीं बना है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं अभी। बट अगेन यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी का अब तक का जो पैसा डूबने की कगार पे है, दैट इज़ अराउंड 7-8 करोड़ रुपीज़, जो कि आज के हिसाब से कंपनी के आधे साल की कमाई है, नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट, कंपनी के रेवेन्यूज 56 करोड़, 93 करोड़, 116 करोड़। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं? तो नेट प्रॉफिट्स काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, 6 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़। तो अगर पैसा कंपनी का अब तक का जो डूबता हुआ आया है, तो अगर पूरा डूब जाता है तो रिकवरी हो सकती है वहां से, बिकॉज वो 1 से 2 साल पुराना हो चुका है। यूजुअली इतना पेमेंट का टाइम नहीं लगता है, जो भी सामने वाली पार्टी होती है वो पेमेंट दे देती है विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स हाईएस्ट। बट यहाँ पर 2 से 3 साल है, तो हम उसको बेसिकली एक डाउटफुल सिनेरियो में डाल देते हैं, क्योंकि जो बैंकें होती हैं वो भी 3 ईएमआई के बाद में एनपीए कर देती हैं। तो ये कंपनियां कौन सी माई की लाल है? मतलब कौन सा ही, मतलब बादलों में से पैसा निकालेंगे? इनको भी वो क्लाइंट ही पैसे देने वाला है। जब उसके पास में 2 साल से पैसा नहीं है तो वो आगे क्या
चांसेस हैं कि वो पेमेंट करने वाला है ऑब्वियसली। सो वो जो पैसा है वो डूब सकता है, देयर आर चांसेस। सो कैश फ्लो के मामले में थोड़ी गड़बड़ाई हुई है बिकॉज़ ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल थिंग। बट अगेन उतना बुरा हाल नहीं है अभी भी। बट कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यू ऑलरेडी लगा ली है। ये वाला बुरा हाल होते हुए एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होते हुए, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट ठीक ठाक लेवल पे खराब चलते हुए, स्टिल 350 करोड़ रुपए की वैल्यू कंपनी ने लगाई है, चॉइस इंटरनेशनल वालों ने लगाई है। सो हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने के लिए थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जरूर यूज करने वाले हैं यहाँ पर। सो अब फाइनली अगर देखा जाए तो कंपनी का कैश फ्लो को लेकर के यहाँ पर दिक्कत है, कंपनी के रेवेन्यूज को लेकर के यहाँ पर दिक्कत नहीं। कंपनी का जो नो लोगो है, नाम है, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में चल रहा है। कंपनी जो प्रॉपर्टीज यूज करती है वो बेसिकली लीज पर है। देर इज दिस पर्टिकुलर ऑफिस, रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो जरूर कंपनी ओन करती है। उसके अलावा जो भी कंपनी प्रॉपर्टीज यूज करती है, एवरीथिंग इज ऑन लीज। ये कंपनी की आप लोग जो है फोटोज वगैरह देख सकते हैं फैक्ट्री के अंदर की, राइट, बाहर से भी। अब कंपनी जो बेसिकली जो इस आईपीओ से पैसे उठा रही है वो किस काम में लेने वाली है, तो कंपनी बोले कि हम रोबोट जो है उनको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो ये 60 रोबोट्स पर एनम। अब यहाँ पे 60 रोबोट्स होते हैं। रोबोटिक पार्किंग जो होती है वो ऑटोमेटेड पार्किंग होती है, जिसमें आपको किसी मतलब वहां पे जैसे आप लोग देखा होगा कि हैंडलर की जरूरत पड़ती है, ऐसे यूजुअली आप अगर किसी कार स्पेसेस में जाते हो तो रोबोटिक में आपके पास में कोई हैंडलर नहीं, आपने बस जहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे जाके गाड़ी खड़ी की, आपने बटन दबाया कि आई एम जस्ट आउट ऑफ द व्हीकल। फिर रोबोट जो होता है मतलब वो जो मशीन है ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी को उठा करके जहाँ पे भी स्पेस खाली है वहां पे ले जाके रख देती है। जैसे आप कार्ड पंच करते हो वापस उठा के आपकी गाड़ी को लाके आपके सामने रख देती है। सो दिस इज फुली ऑटोमेटेड। तो अब ये किस तरीके से वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन को एक रोबोट मान रहे हैं कि एक सिर्फ जो वो उठा के लेके जा रहा है वो जो ऑटोमेशन काम कर रहा है उसको रोबोट मान रहे हैं, तो थोड़ा समझने की बात है। बाकी इनकी वेबसाइट पे मैंने जाके देखा, आप भी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक पूरे सिस्टम को ही एक रोबोट मान के चल रहे हैं। एग्जैक्ट किसी ने जो बोला कि इनको 50 गाड़ियों के स्पेस के लिए एक रोबोटिक सिस्टम चाहिए, 50 गाड़ियों का रोबोटिक सिस्टम अलग होगा, फिर 500 गाड़ियों का अलग होगा। तो ये अब जो है कम से कम ये कितने 60 रोबोट्स पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। नो, ये चीज़ काफ़ी मेरे को तो पॉजिटिव लग रही है अभी तक। बट अभी तक बस मेरे को एक ही चीज़ जो पसंद नहीं आई, वो आपको ही पता है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है जो कि काफ़ी कम हो जाने वाली है आफ्टर दिस आईपीओ, 45%। और नॉर्मली जो प्रमोटर्स हैं अपना जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर में, राइट, वो लूज करने वाले हैं आफ्टर दिस आईपीओ। सो नाउ दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कंपनी। नो, थोड़ी सी अगर पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ लेके चलूँ तो अभी भी कंपनी के पास में 534 करोड़ का जो है ऑर्डर बुक पड़ी हुई है आज के दिन, अगर देखा जाए तो। अगर इस हिसाब से अगर देखने को मिले तो लेट्स सी द नंबर्स। तो टोटल इनकम इनकी हुई है 18 करोड़। 18 करोड़ पे 17 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं, तो लगभग 15% के नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 534 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग इनके पास में 75 करोड़ रुपीस तक के नेट प्रॉफिट के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस साल जो है ऑर्डर बुक कम हुई है, बढ़ी नहीं है। अब आज के दिन भी जो पार्किंग जो लगा रहे हैं वो रोबोटिक पार्किंग ही लगा रहे हैं, बट अभी क्या है कि ये बाहर से थर्ड पार्टी जो है उनको यूज करते हैं। बट अब ये इंडिया जो इंटरनली ही जो रोबोटिक वाली जो चीज है उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, मशीनरीज वगैरह को। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं वहां से अच्छे खासे ऑर्डर्स कंपनी को आज के दिन मिल रहे हैं, जो कि अगेन डिफाइन करता है कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो क्यों इतना ज्यादा अटका हुआ है। तो वो अब डिफाइन हो रहा है यहाँ पर अच्छे से कि रीजन उसके पीछे समझ में आ रहा है। प्राइवेट डेवलपर्स भी यहाँ पे अच्छा खासा है, इनका भी जो है रेवेन्यू बढ़ रहा है। सो लुकिंग एट ऑल दीज नंबर्स आई एम गेटिंग पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। अब लास्ट में चीज देख लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री को लेकर के। तो 2012 में ये खुली हुई कंपनी है और उसके बाद में इन्होंने जो है ये सारे माइलस्टोन्स जो है अचीव किए हैं, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कंपनी को जो आज के दिन चला रहे हैं आरूप चौधरी जी, उनके पास में 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिला और बाकी सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने कर रखी है और लगभग 5 लाख रुपए महीना सैलरी लेते हैं। सो एवरीथिंग इज लुकिंग नॉर्मल डिस्पाइट ऑफ वन थिंग दैट इज प्रमोटर्स होल्डिंग। उसके पीछे मेरे को अभी तक कोई रीजन समझ में नहीं आई कि इतना कम इन्होंने क्यों कर लिया है अपने स्टेक को।
नाउ फाइनल व्यू, तो कंपनी को अगर हवा अच्छी बनती है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। उसके अलावा अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टर्म में आई एम नॉट मेकिंग एनी व्यू ऑन दिस कंपनी, बिकॉज फ्यू थिंग्स, जैसे ऑर्डर बुक है उसका डिक्रीज, प्रमोटर्स की होल्डिंग, ये कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो मेरे को, और जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है। ये फ्यू पॉइंट्स मेरे को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में व्यू बनाने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी लग रही है। लिस्टिंग गेन जो है वो कंप्लीटली हवा पे डिपेंड करेगा, तो आज के दिन जो हवा बन रही है वो लगभग 10% पॉजिटिव में बन रही है। अगर एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग डे ऑफ दिस आईपीओ अगर अच्छी हवा बनती है, लेट्स से 30% 40%, तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। बाकी आप एक आईपीओ स्ट्रेटेजी को भी लेकर के यहाँ पर चल सकते हैं, जो कि हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है उस पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो से। फाइनली सी यू।